सबसे पहले आपका रुख करते हुए, मतलब ये अब सारा हिसाब किताब हो जाएगा क्या हनुमान चालीसा के मुद्दे पर राजनीतिक दलों का, और एक दूसरे को जोर जोर से हनुमान चालीसा सुनाकर क्या संदेश दिया जा रहा है? नहीं, हनुमान चालीसा सुना कहां पाएंगे, आने तो चाहिए। चित्रा जी, एक त्वरित टिप्पणी। जिन लोगों ने बाबर की इमारत को बचाने के लिए भगवान राम के कारसेवकों पर हत्या की, गोलियां चला करके सरजू का रक्त लाल किया, वो अब रामायण की चौपाई पढ़ रहे हैं, तो ये बड़ा शुभ संकेत है। दूसरी बात, गौरव भाटिया जी ने नहीं है प्रभु, ऐसा नहीं है प्रभु, आप ये दूसरों पे आरोप लगाने, नहीं, गलत बात हिंदुस्तान में। ठीक है, उनकी बात हो जाए फिर आप बोलिएगा अनुराग भदौरिया, उनकी बात पूरी नहीं, टोक दूं, अगर झूठ बोलेंगे तो टोक दूं। प्रभु सुन लिया मेरा, प्रभु राम सभी के हैं और बजरंगबली भी सभी के हैं। ये झूठा नाटक करके रोड पे लाके प्रभु राम को रोड पे लाके आप उनकी आराधना करना चाहते हो। ठीक है, आप जवाब दे रहे हैं संगीत रागी का, अनुराग भदौरिया जी, ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास, उनकी बात हो जाए। मजाक करना चाहते हो संगीत रागी जी, जल्दी से प्लीज अनुराग चाहते भदौरिया, ठीक है, ओके। अनुराग भदौरिया जी, बाकी दो मेहमान भी हमारे साथ हैं, अभी तक किसी ने कुछ नहीं बोला है, प्लीज संगीत रागी को बोलने दीजिए। सीमा जी हमारे साथ मौजूद है, मौलाना साहब हमारे साथ मौजूद है, प्लीज गौरव भाटिया जी, माफ कीजिएगा अनुराग भदौरिया जी, अनुराग भदौरिया जी का ऑडियो थोड़ा डाउन कीजिएगा प्लीज, वो मानेंगे नहीं। ठीक है, संगीत रागी जी, जल्दी से अपनी बात को आगे बढ़ाएं आप। चित्रा जी, कोर्ट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप्पणी की है, प्राइवेट और पब्लिक स्पेस की बात की है। ये बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी है, और मुझे लगता है कि जो लोग अजान के विरोध में बात कर रहे थे और जो लोग ये कह रहे थे कि सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ा जाना चाहिए, कोर्ट ने लगभग उस चीज को जस्टिफाई किया है। और मुझे लगता है कि कोर्ट जो है इतनी हिम्मत दिखाती कि ऐसे नमाजियों के खिलाफ भी वो टिप्पणी की बात करते और आगे उन पर कार्रवाई के लिए भी आगे आएंगे। तीसरी बात एक चीज है, जहां तक भाषा का सवाल है, सवाल एक मुझे लगता है कि महाराष्ट्र सरकार पर भी कोर्ट ने एक टिप्पणी की है जिसको हम नजरअंदाज कर रहे हैं। उन्होंने एक ढंग से इस जजमेंट में ये भी एक ऑब्जर्वेशन में ये कहा था कि आपको 72 घंटे का नोटिस देनी चाहिए। यानी कि आपने जो सांसद की गिरफ्तारी की है, कहीं न कहीं उसमें गड़बड़ झाला हुआ है, और यही कारण है कि सांसद को उन्होंने कहा है कि अगली सुनवाई में आपके इस मुद्दे पर टिप्पणी हम आपकी सुनेंगे कि आपको बेल देना चाहिए, क्योंकि कहीं न कहीं कोर्ट को ऐसा लगता है कि जो गिरफ्तारी हुई है वो गलत है। किसी एफआईआर को क्वैश करने पर आप देखेंगे, सामान्यतः जरा जब देशद्रोह की धारा लगा दी जाती है तो सामान्यतः एकाएक हाई कोर्ट उनको क्वैश नहीं करता है, एक लंबी प्रक्रिया उससे गुजरती है। एक अंतिम बात और करूं, मैं कल भी कहा था कि जब भाषा का सवाल हो, गौरव भाटिया जी ने भी उठाया, और मैं ये भी कह रहा हूं कि भाई यही उद्धव ठाकरे थे ना जिन्होंने योगी जी के लिए कहा था रामलीला मैदान से, दशहरे की रामलीला के समय, कि भाई उनको चप्पल से मारा जाना चाहिए। एक मुख्यमंत्री की भाषा ऐसी हो सकती है दूसरे मुख्यमंत्री के लिए, और फिर आप कहते हैं आपके प्रति तो सब कोई संवेदनशील हो, आप किसी के प्रति संवेदनशील नहीं हो। सीमा मलिक जी, ये दोनों चीजें नहीं चल सकती। आप अपने लिए जिस तरह के व्यवहार की उम्मीदें करते हैं, वैसा ही व्यवहार तो आपको दूसरों के लिए भी करना पड़ेगा ना। बिल्कुल करना पड़ेगा। देखिए मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया है, मुझे ज्यादा पता नहीं डिबेट में पहले क्या हुआ, पर देखिए मैं तो सिर्फ इतना कहूंगी कि देखिए हम लोग महाराष्ट्र में हमारी सरकार है जिसको कि बहुत दिनों से, बड़े संक्षेप में मैं आपको कहूंगी, ये सबको ये बात पता है कि जिस तरह के एफर्ट्स किए जा रहे हैं कि हमारी जो महाविकास आघाड़ी सरकार को हिलाने के, जैसे जब से हम आए हैं तब से वो कह रहे हैं कि ये सरकार 2 महीने में चली जाएगी, 2.5 महीने में चली जाएगी, और जब कुछ नहीं होता, देखिए रामनवमी में भी इन लोगों ने इतनी कोशिश करी पर कुछ हुआ नहीं, सब कुछ अच्छे से हो गया। तो अब जिस तरह की देखिए चुनी हुई सांसद है नवनीत राणा जी, उनको इतना रिक्वेस्ट करने के बाद भी वो बिल्कुल एडमेंट थी कि नहीं मैं तो आऊंगी, और एक सार्वजनिक प्लेस में किसी की निजी, मतलब किसी के घर के सामने या घर के अंदर आप आके कहते हैं कि मैं हनुमान चालीसा पढ़ेगी। देशद्रोह की धारा किस मामले में लगाई गई है? हनुमान चालीसा वो पढ़ना चाहती थी, इस वजह से देशद्रोह की धारा लगा दी गई उनके ऊपर। नहीं, ये बिल्कुल, ये तो मतलब स्पेकुलेशन लगाने वाली बात है। मैं माननीय रागी जी को भी सुन रही थी अभी, जिस तरह से वो कह रहे थे कि कोर्ट ने ये किया है। तो देखिए ये कोई मीडिया ट्रायल नहीं है, यहाँ पर बैठ के अगर कोई चीज, कोई मैटर जो है अगर इसमें कोर्ट में है, वो कौन सा गुना था एक्चुअली हम लोगों को पता नहीं है, मैं जानकारी के लिए चाह रही हूँ। देखिए मैं उन्होंने देशद्रोही कौन सी गतिविधि की थी
जिसके बाद उनके ऊपर देशद्रोह की धारा लगाई देखिए गई। चित्रा जी, आप मुझे जिस भी कहें, जो मैटर कोर्ट में है और जो जिन्होंने धारा लगाई होगी उन्होंने कुछ सोच के लगाया होगा। मेरे ख्याल से उन्हें लॉ की मेरे से ज्यादा नॉलेज होगी, और तो इसलिए मैं कोई नहीं होती कोर्ट के ऊपर या पुलिस के ऊपर यहाँ पर बैठकर टिप्पणी करने के लिए। मुंबई पुलिस एक वन ऑफ द बेस्ट पुलिस है मेरे ख्याल से वर्ल्ड की, और उन्होंने जो कुछ किया होगा, उन्होंने जो चीज उन्हें ठीक लगी होगी वो उन्होंने किया होगा। तो उसमें मैं तो आई एम बाय प्रोफेशन ऑल्सो आई एम अ डॉक्टर, तो मैं कोई नहीं होती कि मैं इस पे टिप्पणी करूँ यहाँ पर बैठकर की। जो उन्होंने कुछ किया होगा तो उन्होंने कुछ सोच के किया होगा। आज देखिए उनको बेल रिजेक्ट हुआ है, तो इस पे ये स्पेकुलेशन लगाना कि नहीं वो 72 आवर्स की वजह से हुआ होगा, तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई ठीक बात है। दरअसल जिस बात को हम इतने हल्के में किनारे कर रहे हैं वो बात इतनी हल्की है नहीं मैम। सीमा जी, आपकी बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन देशद्रोह की धारा लगाना एक सांसद के ऊपर, और अगर आप नेता हैं एनसीपी की या कोई भी नेता यहाँ पर सत्ता पक्ष के बैठे हुए महाराष्ट्र के, उनकी ओर से ये नहीं साबित किया जा रहा है कि ये धारा किस जुर्म में लगाई गई है, तो पलट के सवाल पूछा जाएगा मैम आपसे। मौलाना कादरी साहब बहुत लर्नेड लोग बैठे हुए हैं वहां पर, वो डिसाइड करेंगे मैम, है ना। आई थिंक आई एम नो वन टू डिसाइड दिस। ठीक है।